नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यदा संहरते च अयम कुर्मे अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रबुद्ध मनीषी मनुष्य स्वयं की मन और इंद्रियों का स्वामी होता है। यही स्पष्ट करने के लिए भगवान इस श्लोक में कछुए का उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं की इंद्रियों को विषय भोगों से खींच लेने में समर्थ होता है, जैसे कि कछुआ स्वयं के अंगों को संकुचित करके उसे अपने शारीरिक आवरण के भीतर कर लेता है, ऐसा मनुष्य दिव्य ज्ञान में स्वयं को स्थायी रूप से स्थापित कर लेता है। यदि मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए उनसे संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति करके इंद्रियों को शांत करने का प्रयत्न करता है, तो वह वैसा ही है जैसे कि जलती आग को घी डालकर बुझाने का प्रयास किया जाता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जितनी इनकी पूर्ति की जाती है, यह उतनी प्रबल होती हैं। भगवान का अलौकिक प्रेम प्राप्त करने के लिए सभी कामनाओं का त्याग करने पर हमारा मन व इंद्रियां स्वयं शांत हो जाती हैं। जैसे कछुआ संकट आने पर अपने अंगों को अपने आवरण के भीतर कर लेता है और संकट समाप्त होने पर पुनः अपने मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। प्रबुद्ध आत्मा भी उसी प्रकार मन व इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है, किंतु परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें संकुचित या उनका उपभोग कर सकती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निहारस्य देहिने रसवर्जवम रसोपयस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि देहधारी मनुष्य इंद्रियों के विषय से स्वयं को कितना भी दूर रखने का प्रयास करे, किंतु उनकी इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। किंतु जो लोग परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं शांत हो जाती हैं। जब मनुष्य उपवास रखता है और भोजन ग्रहण नहीं करता, तो उसकी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा कम हो जाती है, किंतु ऐसी विरक्ति स्थायी नहीं होती, क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है, तो भोजन की इच्छा पुनः जागृत हो जाती है। दिव्य सुख को प्राप्त करने की इच्छा आत्मा की आधारभूत प्रकृति है। आत्मा भगवान का अणुअंश है। जब तक आत्मा को दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता, आत्मा तृप्त नहीं होती। यदि मनुष्य बलपूर्वक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, तो उसका ये संयम अस्थायी होता है। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो उसे दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा अनंत जन्मों तक तरसती रहती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस विषय में कहते हैं, भक्ति परम सत्ता के प्रति दिव्य प्रेम है, जिसके प्राप्त होने पर निकृष्ट भाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।